अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का अध्ययन हमारा चल रहा है। पिछली कक्षा में हमने देखा कि महर्षि मनु कह रहे हैं कि इस पृथ्वी पर रहने वाले समस्त मनुष्यों को इस देश में उत्पन्न होने वाले अग्रजन्मों से, ब्राह्मणों से अपने अपने चरित्र की, अपने अपने आचरण की, अपने अपने कर्तव्य की शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। और इससे पूर्व हमने ब्रह्मावर्त और ब्रह्मर्षि देश के विषय में भी सुना कि कौन कौन सा भाग, भारतवर्ष का कौन सा भाग ब्रह्मावर्त देश है और कौन सा ब्रह्मर्षि देश है। अब इसके पश्चात मध्य देश के विषय में चर्चा करते हुए कह रहे हैं, हिमवत विंध्योर मध्यम यत् प्राक् विनशनादपि प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्य देशः प्रकीर्तितः। हिमवत विंध्योर मध्यम विनशनात् अपि प्राक् प्रयागाच्च प्रत्यक् यह देशः अस्ति सः मध्य देशः प्रकीर्तितः। जो हिमवत विंध्योर मध्यम, हिमालय और विंध्याचल के मध्य में जो विद्यमान है, और प्राग विनशनात् अपि, और विनशन नाम के स्थान से प्राक अर्थात पूर्व की ओर, प्रयागाच्च प्रत्यगेव, और जो प्रयाग से पश्चिम की ओर का भूभाग है उसे मध्य देश कहा जाता है। देखिए, चारों तरफ की दिशाएं बता दी। उत्तर में तो क्या होगा? हिमालय होगा, दक्षिण में विंध्याचल होगा, और प्राग विनशनातपि, विनशन नाम के स्थान के पूर्व की ओर अर्थात इस क्षेत्र के पश्चिम की ओर विनशन होगा, और पूर्व की ओर प्रयाग होगा। अर्थात चारों दिशाएं इसकी निर्धारित कर दी गई। जिस प्रदेश के पूर्व में प्रयाग होगा, पश्चिम में विनशन नाम का स्थान होगा, उत्तर में हिमालय पर्वत होगा, और दक्षिण में विंध्याचल पर्वत अगर हुए है तो वह स्थान मध्य प्रदेश, मध्य देश कहा जाएगा। वस्तुतः यह विनशन नाम का जो स्थान है, जिस स्थान पर सरस्वती नदी आगे जाकर के अंतर्धान हो जाती है। देखिए, पिछले वाला हमने जो ब्रह्मावर्त देश देखा था तो उसमें है कि सरस्वती नदी जिसके एक हिस्से में बह रही हो, ठीक है, सरस्वती और दृशद्वती के मध्य। तो सरस्वती के विषय में हमें सबको जानकारी है कि यह बहती हुई आगे एक स्थान पर जाकर के और यह अंतर्धान हो जाती है। तो जिस स्थान पर सरस्वती अंतर्धान होती है उस स्थान को हम विनशन स्थान कहा जाता है। तो विनशन और प्रयाग, हिमालय और विंध्याचल के मध्य में जो स्थान विद्यमान है उसे मध्य देश कहा जाता है। अब देखिए, आसमुद्रात् तु वै पूर्वात् आसमुद्रात् तु पश्चिमात् तयोरेवान्तरं गिर्यो आर्यावर्तं विदुर्बुधा। पूर्वात् समुद्रात् तु आ, पश्चिमात् समुद्रात् तु आ, तयोर्गिर्यो एव अन्तरं देशम बुधा आर्यावर्तम विदुः। पूर्व समुद्र से लेकर, आ समुद्रात् तु वै पूर्वात्, पूर्व समुद्र से लेकर, आ समुद्रात् वै पश्चिमात्, पश्चिम समुद्र की ओर, पूर्व समुद्र से लेकर पश्चिम समुद्र के बीच, और क्या कहा है? तयोरेवानंतरम गिर्योः, उन्हीं दोनों पर्वतों के मध्य, कौन से दो पर्वत? हिमालय और विंध्याचल। हिमालय और इन विंध्याचल के मध्य में विद्यमान उस स्थान को आर्यावर्तम विदुर्बुधा, विद्वानों ने आर्यावर्त के नाम से जानते हैं। देखिए, दो बातें कहीं पिछले वाले श्लोक में हमने देखा,
यानी हिमालय और विंध्याचल और प्रयाग और विनशन के मध्य वाला स्थान। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि हिमालय और विंध्याचल तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उनकी पूर्वी और पश्चिमी सीमा कौन निर्धारित कर रहा है? पूर्व समुद्र और पश्चिम में भी समुद्र। पूर्व समुद्र से लेकर पश्चिम समुद्र तक जो स्थान है, कौन सा स्थान? जो कि हिमालय और विंध्याचल के मध्य में विद्यमान है। उस स्थान को, उस जगह को विद्वानों ने आर्यावर्त की संज्ञा दी है, आर्यावर्त के नाम से उसको कहते हैं। फिर क्या कह रहे हैं? कृष्ण सारस्तु चरति यत्र मृगो यत्र स्वभावत सज्ञेयो यज्ञियो देशः मलेच्छ देशस्तु अतः परम। इसका अन्वय देखिए, यत्र तु कृष्ण सारः मृगः स्वभावतः चरति स देशः यज्ञीयः देशः अतः परम मलेच्छ देशः। यत्र तु कृष्ण सारः मृगः स्वभावतः चरति, कह रहे हैं कि जहाँ जिस स्थान पर, यत्र जिस स्थान पर कृष्ण सार नाम का मृग स्वभावतः चरति, स्वाभाविक रूप से स्वेच्छा से बिना किसी भय से, देखिए स्वाभाविक अपनी प्राकृतिक अवस्था में बिना किसी भय के जहाँ पर स्वाभाविक रूप से वह कृष्णसार नाम का मृग विचरण करता हो, चरण करता हो, सह देशः यज्ञीयः देशः ज्ञेयः, उस स्थान को यज्ञीयः देश कहा जाता है। और इसके विपरीत अतः परम, और वह इसके विपरीत जो स्थान है उसे मलेच्छ देश कहा जाता है। अर्थात जहाँ पर कृष्णसार मृग जो है स्वाभाविक अवस्था में न होकर के अपितु भयभीत अवस्था में विचरण करे, उस स्थान को यज्ञ करने योग्य नहीं माना गया। इसका अभिप्राय यही है कि जिस स्थान पर पशुओं की हिंसा नहीं होती हो, पशुओं को मारा नहीं जाता हो, जहाँ पशु निर्भय होकर के विचरण करते हो, वही स्थान यज्ञ योग्य होता है। लेकिन जिस स्थान पर पशु भयभीत होते हैं, क्यों भयभीत होते हैं? उनके भय का कारण क्या है? कि लोग उनको मार दिया करते हैं, तो इस कारण से वो भयभीत होते हैं। अब जिस स्थान पर वो भयभीत हैं, तो वह स्थान हिंसा से युक्त है, पशुओं के मारने से युक्त है, पशुओं को मार करके उनका भोजन करने से युक्त है। इसीलिए उस स्थान को शुद्ध नहीं माना जा सकता है, वह यज्ञ करने के योग्य स्थान नहीं है। इसीलिए उस स्थान को मलेच्छ देश भी कहा जाता है। फिर क्या कहता है? एतान द्विजातयो देशान संश्रयेरन प्रयत्नतः शूद्रस्तु यस्मिन् कस्मिन् वा निवसेत वृत्तिकार्षितः। द्विजातयः, द्विजातियों को, एतान देशान, देखिए पहले अन्वय देख लेते हैं। द्विजातयः एतान देशान प्रयत्नतः संश्रयेरन शूद्रस्तु वृत्तिकार्षितः सन यस्मिन् कस्मिन् देशे वा निवसेत। जिस द्विजातियों को, द्विजों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को, एतान देशान, इन्हीं देशों में, ये जितने भी हमारे अभी देश बताए गए, ब्रह्मावर्त, आर्यावर्त, जो भी यज्ञीय देश हैं, इन देशों में प्रयत्नतः, प्रयत्न पूर्वक केवल इन्हीं देशों में निवास करना चाहिए। किंतु शूद्रः तु वृत्तिकर्षितः, किंतु आजीविका से रहित शूद्र व्यक्ति तो किसी भी यस्मिन् कस्मिन् वा देशे निवसेत, वह अपनी आजीविका की स्थिति में किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकता है। लेकिन ये कहा गया द्विजातियों के लिए निर्देश है कि वे प्रायः ऐसे यज्ञीय देशों में ही निवास करें, क्योंकि जहाँ पर कृष्णसार मृग इत्यादि जितने भी ये पादपों पर जीवित, हरी हरी घास पर जीवित रहने वाले पशु निर्भय होकर के जिस स्थान पर विचरण करे, द्विजों को उन्हीं क्षेत्रों में निवास करना चाहिए। किंतु आजीविका के संदर्भ में कोई भी शूद्र किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकता है। एषा धर्मस्य वा योनि समासेन प्रकीर्तिता संभवस्यास्य सर्वस्य वर्ण धर्मान्य बोधतः। एषा धर्मस्य योनि, वह
समासेन प्रकीर्तिता अस्य सर्वस्य संभवः च वर्ण धर्मान्य बोधतः। अब महर्षि समस्त ऋषियों को कहते हैं कि हे ऋषियों, ऐशा धर्मस्य योनि, यह अभी जो मैंने आपसे बात कही है यह धर्म की उत्पत्ति है। समासेन प्रकीर्तिता, धर्म की उत्पत्ति, धर्म की योनि, धर्म का साधन मैंने आपको समास में संक्षिप्त रूप में कहा है। अस्य सर्वस्य संभवः च, और इसी से ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति भी मैंने कही है। देखिए प्रथम अध्याय में जगत की उत्पत्ति के विषय में और धर्म के साधनों के विषय में भी कहा गया था। अभी तक हम जितना पढ़ चुके हैं इससे पूर्व के श्लोक तथा प्रथम अध्याय में धर्म के संदर्भ में और जगत की उत्पत्ति के विषय में चर्चा की गई है। तो उसी के विषय में कहते हुए महर्षि मनु कह रहे हैं कि अभी तक मैंने आपसे धर्म के साधन संक्षेप में कहे तथा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति को भी कहा। वर्ण धर्मान्य बोधतः, अब आप मुझसे वर्णों के धर्मों को सुनो। वर्ण से क्या तात्पर्य? चार जो वर्ण माने गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके धर्म, यहाँ धर्म से तात्पर्य उनके कर्तव्यों के विषय में है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्तव्यों के विषय में, और यहाँ वर्ण से तात्पर्य केवल वर्ण न होकर के वर्णाश्रम धर्म है। वर्णों और आश्रमों के कर्तव्य के विषय में अब आप मुझसे सुनिए। यानी इसके बाद में अब महर्षि मनु वर्णाश्रम धर्म के विषय में प्रकाश डालेंगे। तो उन्होंने किन वर्णों के लिए क्या कर्तव्य निर्धारित किए, किन आश्रमों के क्या धर्म निर्धारित किए, यह सुनने के लिए आप जिज्ञासु होंगे, उत्सुक होंगे। अपनी उत्सुकता को कल तक के लिए बनाए रखिए। तब तक के लिए ओम शम।